अपने कुछ मित्रों के साथ विचरण कर रहा था और मित्रों ने बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाणासुर सबसे कमजोर राक्षस है। राक्षसों में सबसे दीन राक्षस बाणासुर था। समस्त मित्रों ने बाणासुर को बहुत मारा और लोगों को लगा कि बाणासुर मर गया है, इसको फेंक दिया। बाणासुर जीवित था। वो अकेले उठा, उसे बहुत आत्मग्लानि हुई कि आज अगर मेरे पास बल होता तो क्या ये राक्षस मुझे मार पाते। मैं जानता हूं कि राक्षसों के बल महादेव है। आज से मैं महादेव की उपासना करूंगा। और चला गया एक कंदरा में बैठकर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। मैंने अन्य राक्षसों को पता चल गया कि बाणासुर जीवित है और सारे राक्षस कंदरा को चारों तरफ से घेर लिए और कंदरा में प्रवेश कर गए। बाणासुर आंख बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था। प्रदीप मिश्रा जी जो शिव महापुराण करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। यह मंत्र अमोघ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राक्षसों ने बाणासुर को मारने का प्रयास किया। जैसे ही खड्ग उनके गले पर गिराना चाहे, महादेव प्रकट हो गए। पूरी कंदरा कांपने लगी। सारे राक्षस घबरा गए। भागो! सब लोग कंदरा के बाहर निकल गए। बाणासुर, आपने मेरी घोर तपस्या की है, आपने मेरी आराधना की है। बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। बाणासुर जब भगवान को देखा तब ये रोने लगा। बोला, प्रभु मैं बहुत दीन हूं, असहाय हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आप तो अनाथ के नाथ है भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। बोले, क्या चाहिए बताओ। बोले, प्रभु मुझे सबसे ज्यादा बल चाहिए। महादेव ने कहा, जाओ, आज से तुम्हारे पास 10,000 बाहु होंगे, सहस्त्र बाहु, और इसमें 10,000 हाथियों का बल होगा। 1,000 बाहु इनको प्राप्त हुआ और एक एक भुजाओं में 10-10 हजार हाथियों का बल है। बाणासुर ने कहा, प्रभु एक निवेदन और है आपसे। जब मेरे ऊपर संकट आए तो आप मेरे संरक्षण करिए। महादेव तो भोले बाबा बोले, तथास्तु। अब इनके संरक्षक भी बन गए। बाणासुर अपने राज्य में पहुंचा। एक दिन इसके मन में विचार आया कि महादेव कैलाश छोड़ करके सोनितपुर में आकर के रहे। कैलाश पहुंचकर बाणासुर कहता है, महादेव आपने मुझे वरदान दिया है और आज मैं आपसे कहता हूं कि आप कैलाश छोड़कर हमारे साथ सोनितपुर चलिए और वहीं पर आप रहिए। कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती तीनों जन महादेव से कहते हैं, प्रभु। पार्वती कह रही है, प्रभु आप कैलाश छोड़कर चले जाओगे तो यहां कैसे रहेंगे हम लोग। कार्तिकेय कहते हैं, पिताजी आपका कैलाश छोड़कर जाना उचित नहीं। गणेश जी कहते हैं, पिताजी मत जाइए, लेकिन आज बाणासुर विवश कर दिया और महादेव की आंखों में आंसू। सबको आश्वस्त करते हैं, आप लोग शांति से कैलाश में रहिएगा, अब मैं सोनितपुर जा रहा हूं। हे उमा, हे पार्वती, सोनितपुर जाने का मेरा कारण है।
एक कारण बाद में पता चलेगा। आप लोग सावधानी से कैलाश की रक्षा करो। महादेव आज सोनितपुर चले गए। सोनितपुर पहुंचने के पश्चात बाणासुर ने भगवान को सेवार्थी बना लिया। बाणासुर कहता, महादेव मेरे लिए जल ले आओ। हम जल लेकर के आते हैं। जैसे ही जल लेकर के आते हैं, इसने आदेश महादेव को किया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती क्रोध में आ गई। बोली, बाणासुर तू त्रिलोकपति को आदेश करता है, तुझे जीवित नहीं रहना है। प्रकट हो गई सोनितपुर में अष्टभुजी के रूप में। महादेव ने कहा, देवी शांत, आप शांत हो जाओ। आज कुछ योजना है। आज बाणासुर को मोहित करना है। भगवान ने अपनी माया से एक पुत्री प्रकट किए और वो पुत्री पार्वती जी को दिए। और पार्वती जी सरल भाव से आकर बाणासुर की पत्नी को प्रदान कर दी। बाणासुर को कोई संतान नहीं थी नारायण। और बाणासुर को जब पता चला कि मेरे यहां पुत्री जन्म लिया है, बहुत खुश हो गया। उसने महादेव से क्षमा मांगा, निवेदन किया कि प्रभु आज के बाद मैं आपका अपमान कभी नहीं करूंगा। अपनी पुत्री के साथ रहने लगा। उनकी पुत्री जो कहती बाणासुर वही करते थे। उनकी पुत्री की दृष्टि में बाणासुर महान योद्धा, संसार में उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, इन्होंने सिद्ध कर रखा था। हे राजन, एक बार यमराज, धर्मराज, अनिरुद्ध